खुली नहीं है, वो गांठ अभी खुली नहीं है और शायद वो गांठ पाकिस्तान और डूरंड लाइन पर इस वक्त एक बड़े धमाके की तरह सामने दिखाई पड़ रही है। नाजिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हूँ। नाजिया, सवाल तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इस बात पर गुमान करता था कि 2021 में जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ और तालिबान ने जैसे गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, उसमें उसका बड़ा रोल था। वहाँ पर बड़े जलसे के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सब पहुंचा। पाकिस्तान क्या पचा नहीं पा रहा है अफगानिस्तान का भारत के नजदीक आना, ये जियोपॉलिटिक्स, और इसमें अफगानिस्तान के ऊपर टैंक्स का इस्तेमाल या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना क्या इशारा दे रहा है? क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान BLA, पाकिस्तान TTP, पाकिस्तान इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक और महाज तो नहीं खोल लिया है? राजीव जी, हर हर महादेव आपको भी, हर हर महादेव, मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो एम्बेसडर साहब ने कहा है कि मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, ये सच है कि पाकिस्तान जब 2021 में टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान में, एक नई सरकार बनी थी, तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था और उसने बहुत उत्साह मनाया था। लेकिन अफगानियों के ऊपर जुल्म सितम ये हमेशा पाकिस्तानियों ने किया है। अभी 2024 में अगर हम चले जाते हैं, अक्टूबर में और सितंबर में चले जाते हैं, आप याद कीजिए राजीव भाई कि किस हिसाब से अफगान की बहू बेटियों को लूट करके, अफगानियों के घर को जब्त करके, अफगानियों को उनके घर से बेघर कर करके, बच्चों को निकाल करके इन लोगों ने दोबारा अफगान भेजा था। तो जो अत्याचार हुआ है वो अफगान भूल नहीं पा रहा है। अभी आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो शिया रहते हैं, जो वहाबी रहते हैं, जो देवबंद रहते हैं, उनके ऊपर ये कितना अत्याचार करते हैं। फिरके परस्ती के नाम पर ये कितना अत्याचार पाकिस्तान के भीतर होता है। तो पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान को पता है अफगान की ताकत बहुत अच्छे से। 1961 सितंबर 1960 से लेकर के सितंबर 1961 में दाऊद खान जब वजीर आजम था अफगान का, तब भी पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। अभी 1971 में भारत ने पतलून उतरवाए थे और अभी 2025 में अफगान ने पाकिस्तान के पतलून उतरवाए हैं। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, POK के लोग अलग होना चाहते हैं, सिंध प्रोवांस अलग होना चाहता है, उसके बाद बलोचिस्तान अलग होना चाहता है। तो ये जो चारों खाने पाकिस्तान चित हो रहा है, और साथ साथ चाइना जो है वो भी अपनी नाराजगी जो है अपने स्टेटमेंट के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहा है। तुर्क बिल्कुल अलग हो चुका है। रशिया ने तो बिल्कुल अपना क्लियर कर दिया है। OIC की रिपोर्ट पढ़िए, UN की रिपोर्ट पढ़िए। अच्छा, पाकिस्तान के भीतर में जो NGOs चल रहे हैं राजीव भाई, आप उसमें सिर्फ 2 NGO को देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP और पाकिस्तान दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क PDSN। इन्होंने OIC को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ सबमिट की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बोल करके कुछ है ही नहीं, जिस हिसाब से ह्यूमन पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगान ने बहुत सही रिप्लाई अपनी बहू बेटियों की इज्जत का और अपने मान मर्यादा का, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का बहुत सही रिप्लाई दिया है। और एक बार फिर हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कैसे सीज फायर के लिए पाकिस्तान भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर के लिए भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है और अफगानिस्तान ने वो सीज फायर किया भी, लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि सीज फायर को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। नाजिया, सवाल तो बड़े सारे हैं। वो पतलूने जिनकी आप बात कर रहे थे, वो अफगान तो ले गए, टैंक भी ले गए हैं अफगानिस्तान के वो लड़ाके, वो फोर्सेस। और यही चीज़ हुई है बलूचिस्तान में भी, वहाँ भी पतलूने उतरी हैं। 93,000 पतलूने तो हमने ईस्ट पाकिस्तान में देख ली थी। लेकिन एम्बेसडर महेश सचदेव, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, हो सकता है आपको हाइपोथेटिकल ना लगे, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस कुछ इस तरफ जा रहा है। आप बताइएगा कि ये बेहतर है या नहीं और इसको एलेबरेट भी कीजिएगा। अमेरिका बलूचिस्तान में आना चाहता है,
पाकिस्तान अमेरिका की शील्ड लेकर BLA और BRG या बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की मुहिम है उसे दबाना चाहता है। लेकिन अमेरिका बलूचिस्तान में आकर ईरान को काउंटर करना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस फिर से चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस देने से मना कर दिया है। ईरान में तो अमेरिका बम गिरा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान से उसे भागना पड़ा है। क्या ये सारी कवायद जो अचानक एयरफोर्स अटैक की पाकिस्तान करने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा दावत दे रहा है वो अमेरिका को, क्या ये अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी हमले कर रही है अफगानिस्तान के ऊपर, उसे प्रेशर मिलाने के लिए कि जो अमेरिका चाहता है उस पर वो आगे बढ़ के हां कह दे? क्या ये मुमकिन है एम्बेसडर महेश सचदेव? ये कुछ अटकल लगाना के बराबर होगा इसका हाँ या ना में जवाब देना, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तरह से जो ब्रोमांस फील्ड मार्शल मुनीर और ट्रंप साहब के बीच में चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ रहा है, उससे कई चीज़ों के बारे में शक पैदा होता है कि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर पाकिस्तान अमल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रंजिश है आजकल तालिबान के ज़माने में, वो उसका एक लंबा बैकग्राउंड है, वो एकदम से नहीं हुई है और ये एक तरह से काफ़ी दूर तक जाती लग रही है। और जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, उसमें पाकिस्तान को ईरान के लिए इस्तेमाल करना ये अमेरिका का एक मोहरा है। और लेकिन ये ईरान के ऊपर जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से ईरान से ये उम्मीदें की जा रही हैं कि वो अमेरिका के साथ समझौता कर लेगा, यहाँ तक कि ट्रंप साहब मिडल ईस्ट के दौरे में ये भी कह गए हैं कि एक दिन ईरान और इजराइल के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो ये सब ये दिखाता है कि ईरान के साथ कोई ख़ासी जंग करने की अमेरिका की कोई फ़िलहाल कोई ऐसी तख्तीत या योजना नहीं है। अमेरिका की कोई योजना नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पोर्टस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहेंगे, लेकिन इसके बीच में दोपहर आती है तब वो क्या कह देंगे, इस बारे में शायद उन्हीं की डिप्लोमेसी नहीं जानती होगी और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं नाज़िया आपका रुख करूं, सवाल मेरे पास है आपके लिए एक, लेकिन जो कुछ डूरन लाइन पर हुआ है ये तबाही अब तक नहीं देखी गई थी। क्या एक बड़ी खाई खिंच चुकी है? क्या अब अफगानिस्तान के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि हमने यहां से रूस को बाहर किया, अमेरिका बेइज्जत होकर गया, तो पाकिस्तान की क्या औकात है? एक रिपोर्ट देखते हैं, लौट कर आता हूं नाज़िया आपके पास। एक बार पाक अफगानिस्तान जंग की टाइमलाइन को समझिए। 8 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाक सैनिकों पर हमला। इस हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला कर दिया। टीटीपी नेता नूर वली महसूद को टारगेट किया गया, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं हुई। 10 अक्टूबर पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एक बाजार पर बमबारी। 11-12 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान का पाक सैन्य चौकियों पर हमला। दावा 58 पाक सैनिकों की मौत और 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान ने दावा किया कि 200 तालिबानी मारे गए और 19 चौकियों पर कब्जा हुआ। 12 अक्टूबर अफगानिस्तान ने सीज फायर घोषित किया। पाकिस्तान ने हमले जारी रखे। 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, बॉर्डर और व्यापार बंद हो गया।
कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता शुरू की। 15 अक्टूबर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के कंधार में हवाई हमला, जवाब में तालिबान का पाकिस्तानी टैंक और चौकियों पर कब्जा। 15 अफगानी नागरिकों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। दोनों देशों में बुधवार शाम 6:30 बजे से 48 घंटे के लिए सीज फायर घोषित। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी डुरंड लाइन सीमा हमेशा से विवादित रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी गुटों को पनाह देता है जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है। उसके बाद से दोनों तरफ से गोलीबारी और हमले हो रहे हैं। कुर्रम, चमन और स्पिन बोलदक जैसे इलाकों में झड़पें तेज हो गई। ये सब कुछ हफ्ते से चल रहा था, जिसमें दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। इधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वार लड़ने का आरोप लगाया और कहा कि तालिबान के फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान वाले ख्वाजा आसिफ को सीज फायर टिकने पर भी शक है, क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों पर रोक लगाई है, साथ ही अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड सुविधा रोक दी है। इसके चलते अफगानिस्तान व्यापार के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस फैसले के बाद कराची और पोर्ट कासिम से अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। जो कंटेनर पहले से लोड होकर रवाना हुए थे, उन्हें भी बंदरगाहों पर उतार दिया गया है। इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी टैंकों को लूटे जाने की बात कही है, लेकिन हमेशा पिट जाने वाला पाकिस्तान मना कर रहा है। जबकि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट और हथियार बीच चौराहे पर दिखाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान आर्मी के बारे में कोई बात फेमस हो या ना हो, उनकी पतलूनें बहुत फेमस हैं। 1971 से लेकर अब तक अगर पाकिस्तानी आर्मी में कुछ बदलाव हुए हैं तो उनको अलग रख दिया जाए, लेकिन जो नहीं हुआ है वो उनकी पतलूनों का लुटने वाला बदलाव अब तक नहीं हुआ है। अब भी पतलूनें लुटती हैं और ये सबसे आसान चीजें होती हैं जिसे छोड़कर वो भाग जाते हैं। नाजिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नाजिया, इस बीच पाकिस्तान के आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमने किया है वो पाकिस्तान ने इसलिए किया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टीटीपी आकर जो हमले कर रहा था उसका बदला लेने के लिए, और टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है और उसका कहना है कि हम इस मामले में किसी तरीके की कोताही नहीं बरतेंगे, हम इनको अटैक करेंगे और खत्म करेंगे। अगर पाकिस्तान ये कहता है और पाकिस्तान इसे जायज मानता है तो फिर भारत का अलग अलग जगहों पर हमला करना वो भी जायज होता है। नाजिया। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों के इस्लामिक देश और कुरानिक देश में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं उनकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह रहता है, पर मुंह पे झूठ बहुत रहता है। इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब सोचिए कि ये सबसे जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इनका मार्च 2025 का डेप्ट अगर सुनिएगा, दुनिया जानेगी तो पता चलेगा कि टोटल डेप्ट जो है वो 76.1 ट्रिलियन है, डोमेस्टिक डेप्ट है 51.52 ट्रिलियन और एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो 24.49 ट्रिलियन है। ये पैसा इतने कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है और चारों खाने अपनी ही जमीन पर चित हो रहा है। और अभी अमेरिका के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का जनरल आसिम मुनीर विसल डॉग बना हुआ है, उसको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है वो उसको रोटी और बोटी दे करके उसको बिल्कुल पाल पोस करके बड़ा कर देगा।
आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन में कहा था कि अमेरिका का प्रॉब्लम है कि वो सुबह क्या बोलता है और रात में क्या बोलता है, बीच में दोपहर और शाम आती है उसमें क्या बोल देगा, कोई ठीक नहीं है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान अब मुसलमान देशों में बदनाम हो चुका है, जिस हिसाब से उसने अपने पड़ोसी मुल्क अफगान के साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं, जिस हिसाब से ओआईसी में बदनाम हो चुका है, जिस हिसाब से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में बदनाम हो चुका है, यूनाइटेड नेशन में बदनाम हो चुका है, अब उसी के पाकिस्तान देश के ही 4 अलग अलग जो जगहें हैं वो टूट करके अलग देश बनने को तैयार है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ने कोई अक्लमंदी का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अफगान के साथ लड़ाई मोल करके पाकिस्तान को मैं खबरिस्तान अब अभी बात नहीं कर करने का सकता, काम कर मुझे दिया है। अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। थैंक यू। आप बोलती रहें, आप बोलती रहें नाजिया, आप बोलती रहें। मुझे लगता है कि एम्बेसडर महेश सचदेव किसी से बात कर रहे हैं, आप बोलती रहें नाजिया जी। तो वो पाकिस्तान को पूरा का पूरा कब्रिस्तान बनने में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की छोटी से बड़ी कुरीतियों को ले जा करके हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। याद कीजिए कि 2022 में और 2023 में पाकिस्तान का एक स्कैम बस्ट हुआ था ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। उस ऑर्गन ट्रैफिकिंग में जो 40% से ज्यादा अफगानी बच्चों के ऑर्गन ट्रैफिकिंग किया गया है, बलोच के बच्चों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग की गई है, जो गरीब खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में जो बच्चे रहते हैं उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग की गई है। तो ये जो अत्याचार लाइलाहा वाले पर कर रहे हैं, तो इस अत्याचार का बदला तो मुस्लिम कंट्रीज अफगान क्यों नहीं लेगा भाई? बिल्कुल लेगा। देखिए हमारे सुन्नत रसूल में भी है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जो होता है वो जुल्म सहने वाला होता है। तो अफगान तालिबान कितने दिन जुल्म सहता? आखिर क्या वजह थी राजीव जी कि मोहम्मद बिन सलमान कहिए, अल हन्नान कहिए या तुर्किस्तान कहिए, सब ने पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया है, अपना दामन तोड़ लिया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्टैम्प्ड और बिल्कुल अप्रोप्रिएटली सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान भीख मांगता है लेकिन अपनी आवाम के लिए नहीं मांगता है, पाकिस्तान की उन्नति के लिए नहीं मांगता है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए नहीं मांगता है। पाकिस्तान भीख मांगता है, ज़कात मांगता है, लोन मांगता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पालने पोसने के लिए। और बिल्कुल अफगान को जवाब देना चाहिए था और सही तरीके से जवाब दे रहा है। ख्वाजा आसिफ पागल हो चुके हैं, 60 हुआ है, वो सठिया चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई आमिर खान मुत्तकी भारत आया है और भारत जो है वो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट करवा रहा है। अगर ये डर मुझे अच्छा लगा, मैं तो राजीव जी ये कहूंगी कि भारत की डर मुझे अच्छा लगा। ये डर तो होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ब्लूप्रिंट देखते हैं और इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो भाई हमारा भारत तो पाकिस्तान का अब्बा है, वो तो बच्चा ही है। लेकिन इतनी भी समझ नहीं है इतने बड़े चेयर पर बैठने वाले ख्वाजा साहब को, जो इतना बड़ा कैबिनेट संभाल रहे हैं पाकिस्तान देश का, इस्लामिक देश का, कि एक डिप्लोमेट विजिट भी होता है। और आमिर खान मुत्तकी ने एक डिप्लोमेट विजिट किया था भारत में, उसके अलावा कोई उस विजिट में नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान डर रहा है सो इट्स ऑल राइट। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है नाजिया, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही, ये डर अच्छा है। लेकिन एम्बेसडर महेश सचदेव, डिप्लोमेसी को आपने बड़े नज़दीक से देखा है। 1893 में अफगान जो रूलर थे अब्दुर्रहमान खान और तब सर डूरंड, इन्होंने मिलकर इस डूरंड लाइन को खींचा था। करीब 2600 किलोमीटर लंबी ये डूरंड लाइन है। ये डूरंड लाइन इस पूरे फसाद की जड़ है। अफगानिस्तान कहता है मैं इसे न तब मानता था न मैं इसे अब मानता हूं। अगर 1893 से 1993 100 साल होने के बाद इसे रिन्यू नहीं किया गया तो इसकी कोई यहां पर वैलिडिटी नहीं है। आप इसको सॉल्व होते देखते हैं या आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत है, आग और भड़केगी? एम्बेसडर महेश सचदेव। मेरे ख्याल से ये एक अनइक्वल ट्रीटी माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का दबदबा ख़ित्ते जनूब एशिया पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर था और उनकी तूती बोलती थी। और वो उन्होंने
उसका अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए जितना अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को खींच पाए उन्होंने वो पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर लिया उस दौरान। और पाकिस्तान को ये सौगात विरासत में मिली है। जहाँ तक अफ़गान लोगों का सवाल है, वो मानते हैं कि पश्तून एक कौम है और पूरी पश्तून कौम अफ़गानिस्तान के साथ मिलनी चाहिए। और डूरंड लाइन मैदानी पश्तूनों को पहाड़ी पश्तूनों से अलग करती है और इसलिए ये एथनिसिटी को डिवाइड करती है और ये उसको उनको मकबूल नहीं है, अस्वीकृत है। दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि आज़ादी के दौरान, आज़ादी की मुहिम के दौरान बादशाह अब्दुल्ला खान और अफ़गान लोग यानी पश्तून लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था और जिन्ना का साथ नहीं दिया था। फ्रंटियर गांधी की आप बात कर रहे हैं, सीमांत गांधी, तारीखी मसला है। खान अब्दुल गफ्फार खान की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हालात हैं, मुझे नाजिया आपकी बात वाकई यहाँ पर सही लगती दिखाई दे रही है। 4 टुकड़े तो हम यूं ही गिन सकते हैं और अब इसकी ज़रूरत है, लेकिन नाजिया दरअसल अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि जो पॉज लगा है उस पॉज का ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि हालात पाकिस्तान कई कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने पैर पे मारने वाले बना रहा है। वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने समय निकाला।